कल की गिरावट के बाद आज फिर से भारतीय बाज़ारों में झटका लगता हुआ ही नज़र आया है। ज़्यादा गिरावट तो देखने को नहीं मिली, लेकिन बाज़ार एक बार तो सुबह-सुबह डराता हुआ ही दिखाई दे रहा था, जब 24,080-70 के लेवल्स आते हुए दिखाई दिए थे। एक वही सपोर्ट अब बचा है कि भारतीय बाज़ार ऊपर बना हुआ है, लेकिन यदि वो भी टूटते हैं तो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव संकेत फिर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। कुल मिला के बात करें तो बैंक निफ्टी में आज ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। करीब 347 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार 51,500 के लेवल्स दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं निफ्टी 50 की बात करें तो अभी 24,150 के ऊपर की क्लोजिंग लगभग जो है निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाएगी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो वहाँ पर भी आधा % की गिरावट, लेकिन निफ्टी आईटी आज भी निफ्टी आईटी ऊपरी स्तरों तक ही टिका हुआ है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 3 ही ऐसे सेक्टर है जहाँ पे आप नज़र रख सकते हो। पहला निफ्टी जो है बैंकिंग सेक्टर, दूसरा आईटी सेक्टर और तीसरा मेटल सेक्टर, क्योंकि यहीं पे अब वैल्यूएशन थोड़े ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ समय के लिए, लेकिन आने वाले दिनों में वहाँ पर भी कुछ दिक्कतें आती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं निफ्टी मिड कैप 50 की भी बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 1% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब भारतीय बाज़ारों का हाल तो पहले से ही ख़राब था, लेकिन अमेरिकी बाज़ारों में जिस प्रकार से राष्ट्रपति पद के चुनाव थे उसके बाद एक रिबाउंड देखने को मिला था, और वहाँ पे काफ़ी सारे जो रिटेल निवेशक है वो फंसते हुए भी नज़र आए थे। उनको लग रहा था कि बाज़ार में रिबाउंड आ गया है, लेकिन बाज़ार ने जो कल की क्लोजिंग दी काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग दी, और उसके बाद आज भी बाज़ार नेगेटिव ही आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ार अभी कंसोलिडेशन के मूड में फिर से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लोअरी लेवलों पे बाज़ार है, तो यदि यहाँ पे बेस बन जाता है तो फिर दिक्कतें ख़त्म होगी, वरना फिर बेस नहीं बनता और बेस एक बार टूट जाता है तो लोअरी लेवलों तक बाज़ार और 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज तक बाज़ार फिर से जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एफआईआईज़ की किस हिसाब से बिकवाली आपको नज़र आ रही है। 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच आप देखोगे तो जो नेट कॉन्ट्रैक्ट 1,51,000 थे 1 नवंबर को, वो अब बढ़कर 1,76,000 होते हुए दिखाई दिए हैं नेगेटिव साइड में एफआईआईज़ की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर में। और जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है वहाँ पे आप देखोगे तो 24.51% की जो साइजिंग है वो होती हुई दिखाई दी है। तो कुल मिला के आप यहाँ देखोगे तो जो एफआईआईज़ का डेटा है काफ़ी नेगेटिव होता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया है, और जिस प्रकार से एफआईआईज़ की सेलिंग नज़र आ रही है आने वाले दिनों में भी भारतीय बाज़ारों में काफ़ी दिक्कतें बनती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि यदि चाइना का जो स्टिमुलस पैकेज है वो फिर से बड़ा स्टिमुलस पैकेज आता है जो कि आज आने वाला है, तो फिर भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव संकेत बनेंगे, और फिर से भारतीय बाज़ारों में एक और बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। और हो सकता है कि अक्टूबर के बाद नवंबर का महीना भी 1,00,000 करोड़ की सेलिंग के आसपास जाता हुआ दिखाई दे, और ऐसा होता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय बाज़ारों में फिर क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके अलावा अमेरिकी बाज़ारों की बात करें तो फेड का रेट कट तो आ चुका है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ दिक्कतें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो फेड के चेयरमैन हैं जेरोम पोवेल, उनकी तरफ से यहाँ पे बात करी है कि फेड प्रमुख जेरोम पोवेल अपनी बात पर अड़े हुए हैं। ट्रंप मुझे बर्खास्त नहीं कर सकते हैं, कानून के तहत इसकी अनुमति नहीं है। यह आदान प्रदान फेड द्वारा लगातार दूसरी ब्याज दरों में कटौती करने के निर्णय के तुरंत बाद हुआ, जो केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता पर पावेल के रुख को रेखांकित करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति बनने के बाद जो फेड चेयरमैन है और जो राष्ट्रपति है, तो वहाँ पे दोनों तरफ से ही कुछ खींचातान आपको देखने को मिल जाएगी फेड चेयरमैन और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें वहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हो सकता है कि उनको बर्खास्त करने की बातें चल रही हो फेड के चेयरमैन को राष्ट्रपति के द्वारा, और ऐसे ही कुछ खबरें आती हुई अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से आती हुई नज़र आ रही है। तो इस प्रकार से वहाँ पे जो है दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा देखिए तो कल भी अमेरिकी बाज़ार लगभग ऑल टाइम हाई लगाते हुए नज़र आए हैं, तो अमेरिकी बाज़ारों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त अभी तक माहौल चल रहा है। और देखिए तो डॉलर में काफ़ी मजबूती जो है आती हुई दिखाई दे रही है ट्रंप के जीतने के बाद से ही। उधर कुछ कंपनियां हैं अमेरिकी बाज़ारों में, जैसे टेस्ला हुई और माइक्रोसॉफ्ट हुई, तो ऐसी कंपनियों में काफ़ी ज़बरदस्त रैली का मूड माहौल भी ट्रंप के आने के बाद देखा जा रहा है। उसके अलावा भारतीय बाज़ारों की बात करें तो कोल राइटर्स की अब ज़बरदस्त पोजीशन है 24,200, 24,300 और 24,500 पर देखने को आपको मिल जाएगी। 24,500 पर इसलिए क्योंकि वहाँ पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और उसके ऊपर जब तक बाज़ार नहीं ठहरेगा तब तक हम मान नहीं सकते कि भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी रैली आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि
20 EMA के ऊपर जाने के बाद ही भारतीय बाज़ारों में एक ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ नज़र आने वाला है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों में अभी तक तो संकेत जो है नेगेटिव ही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेवल्स की यहाँ बात करें तो यदि भारतीय बाज़ार सोमवार को 24,100 का लेवल नीचे की तरफ फिर से तोड़ते हैं और 24,080 या 50 के लेवल तोड़ते हैं तो आपको नीचे 23,950 और फिर 23,800 के लेवल्स होंगे, जो कि एक लक्ष्मण रेखा है। और यदि वो टूटती है तो फिर भारतीय बाज़ारों के हालात बहुत बुरी तरह से बिगड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं आने वाले दिनों में। ऊपर के लेवलों पर तेज़ी जब मानेंगे जब भारतीय बाज़ारों में 24,300 और 24,500 ये दो लेवल्स आते हुए दिखाई दे। 24,500 के लेवल्स जब तक ऊपर सस्टेन नहीं करेगा बाज़ार, तब तक कोई बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी। बैंक निफ्टी की तरफ बात करें तो आज बैंक निफ्टी में करीब 2350 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। और उसके बाद अब लग रहा है कि यदि भारतीय बाज़ारों में 51,470 और 51,350 के लेवल्स भी नीचे टूटेंगे बैंक निफ्टी की तरफ से, तो फिर आपको 51,200 और 51,000 के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे, जो कि 51,000 का एक अहम सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी के लिए भी है। यदि उसके नीचे जाता है तो फिर अक्टूबर का लो आता हुआ दिखाई दे सकता है, और अक्टूबर का लो भी टूटता है तो फिर दिक्कतें बैंक निफ्टी के लिए बनते हुए दिखाई दे सकती है। ऊपर की तरफ बात करें तो 51,800, 52,100 और 52,300 ये 3 लेवल्स हैं जो आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और तब मानेंगे बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त तेज़ी जब 52,600 का लेवल जहां पे बैंक निफ्टी जाता है और फिर से जो कॉल राइटर्स से अपना दबाव डालते हैं वो नीचे की तरफ बाज़ार को यानी कि बैंक निफ्टी को लेकर आते हैं। तो ये 3 लेवल्स आपकी नज़र में रहनी चाहिए। उसके अलावा बात करें तो चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से यदि जो स्टिमुलस पैकेज है वो आता हुआ दिखाई देता है तो फिर दिक्कतें आगे भी ऐसे ही बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो पूरी तरह से भारतीय बाज़ारों में अभी तक तो ठीक ठाक माहौल चल रहा है, ज़्यादा कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। आज SBI के रिजल्ट भी है तो देखना होगा कि क्या कुछ जो है उसके बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी के जो कंडीशंस है क्वार्टर टू के रिजल्ट की वजह से ही भारतीय बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त दबाव बनता हुआ दिखाई दिया था। आपने भी देखा होगा, उसके बाद से ही भारतीय बाज़ारों के हालात बहुत बिगड़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।